अस्सलाम वालेकुम। आज की नई सुबह के साथ आपको वेलकम कहती हूँ। अभी बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो आज आपके साथ मैं दो चीज़ें या दो बातें शेयर करूँगी कि अगर आप यूके में मूव हुए हैं तो आपको घर कैसे आसानी से मिल सकता है और किस तरह से आप लोग अपना घर भी बना सकते हैं। अपना घर बनाने मीन आप अपना घर ख़रीद सकते हैं आसानी से। तो जो लोग नए आते हैं, कई दफ़ा होता है कि वो प्राइवेट घर में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात होती हैं। कई दफ़ा जो है ऑनर वो आपको नोटिस दे देता है कि आप इतने वीक के बाद 4 वीक का होता है नोटिस कि आप 4 वीक के बाद घर खाली करें। तो वो वहाँ पे फिर आपको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अगर तो आप प्राइवेट जो स्टेट है उनसे लेना चाहते हैं तो उनके घर भी होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको घर खाली करने को नहीं कहते। लेकिन जो काउंसिल का घर है वो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल से घर लिया था। पहले 2 बेडरूम का घर लिया, फिर हमने 3 बेडरूम का घर लिया। जो पहले 2 बेडरूम का घर था वो तो हमें बहुत जल्दी थी कि हमें जल्दी से जल्दी घर मिल जाए ताकि अब हम लोग अपने घर में मूव हो सकें, क्योंकि हमारे पास साथ हमारा बेटा भी था। फिर हम लोग अपने अब्बू के घर रह रहे थे तो फिर इस तरह से अच्छा भी नहीं लग रहा था ना कि इंसान अपना जो बर्डन है अपने कंधों पे उठाए तो अच्छा लगता है। और पेरेंट्स पे हम लोग कितना ज़्यादा हम उनके ऊपर बोझ बन सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि काफ़ी अर्सा हम लोग कौंसल की मिन्नतें करते थे। मिन्नतें क्या करना, रोज़ाना उनके ऑफिस जाके पूछते थे कि कोई घर खाली है ताकि हम लोग वहाँ पे उनकी जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करें और जल्दी से उधर चले जाएं। हमें ये था कि एरिया भी अच्छा हो जहाँ पे अपनी कम्युनिटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी है वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एरिया हो जहाँ पे हमारी अपनी एशियन कम्युनिटी रहती है, हमें जो बाकी हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस वगैरह या टाउन सेंटर है उसके आस पास में ही मिले। तो फिर हमें ये है कि हमने काउंसलर जो होता है ना हमारे एरिया का, हमने उसको भी लेटर लिखा कि हमें काउंसलर से कहें कि जल्दी से हमें घर मिल जाए। तो फिर वो काउंसल जो थी वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी बहुत सारी फ़ाइल हुई होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो आती हैं उनके पास। तो उन्होंने फिर वो देख के हमें देना था। लेकिन ये था कि कुछ अरसे में ही हमें फिर घर मिल गया 2 बेडरूम का। इसके बाद फिर कुछ अर्सा हम लोग वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी। जब हमारा तीसरा बेटा हमारे पास आया था तो हम लोग, अब हमारी स्टैंडर्ड फैमिली थी तो हमने सोचा क्यों ना नया घर जो है वो बड़ा घर अप्लाई करें। फिर इस तरह से कुछ महीनों में हमें नया घर भी मिल गया था, वो भी हमने काउंसिल का लिया। तो उसका काउंसिल का घर ये होता है कि आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। बाय करना ऐसे होता है कि अगर आप पहले 5 साल रहे हैं ना तो फिर आपको 35% डिस्काउंट होता है। अगर आप लोग इसके बाद जितने अरसा भी आप लोग काउंसिल के घर में रहे हैं, आपने रेंट फुली पे किया हो, तो फिर जो आपका रेंट है वो आपके डिस्काउंट में काउंट होएगा एवरी ईयर 1% हर साल का। अगर यानी कि अगर आपका 35% पहले 5 ईयर का होएगा और इसके बाद हर साल अगर आप 10 साल भी रहे हैं ना तो वही फिर 10 साल का हर साल जो है 5 साल के बाद 1% वो बाकी के 5 साल आपके अकाउंट होंगे। यानी कि 35 और एवरी ईयर का जितने ज़्यादा आप ऊपर साल रहते रहे हैं ना, यानी कि 5 साल से ऊपर जितना भी अरसा आप रहे हैं ना, हर साल का आपको 1% डिस्काउंट मिलता जाएगा। जैसे आप 10 साल रहे हैं ना तो 35 लाख में से 35,000 आपको डिस्काउंट एक मिलेगा और हर साल का 1,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से एक तो घर लेना आसान भी है, इसके बाद आप साथ में मॉर्गेज करवा सकते हो या कैश दे सकते हो। जितना आपने ऑलरेडी डिपॉजिट पे किया हुआ है रेंट की सूरत में वो आपका डिपॉजिट में काउंट हो जाएगा। इसके अलावा आपने कोई सेविंग आपके पास है तो आप उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी कर सकते हो, उतनी आपकी मॉर्गेज या आपको पूरा घर कैश में मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों की आपको समझ आ गई हो। कि दूसरी बात यह है कि कुछ ऑफर्स होती हैं जॉब इसी तरह के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो इंटरनेशनल 1 साल आप चला सकते हैं तो वो भी साथ में ज़रूर साथ ले